Today we discuss some typical substitution or some more four types of the integration. First is integral of the form different four types. First is integration dx upon linear with the square root of linear. दोनों ही टर्म लीनियर टर्म होंगी. दैट इज, और वी राइट इट एज इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, दिस इज लीनियर, एंड स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स प्लस क्या हो, दिस इज लीनियर. either with this form or this form, both are linear form. ax plus b is also linear. px plus क्या हो, square root के अंदर भी linear है. Then in this type we put linear term with the square the root is equal to z. स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर को पुट कर देंगे यहाँ पे z के इक्वल, और वहाँ से पूरा चेंज करेंगे तो आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा रिजल्ट. Second type is integration dx upon quadratic linear. Quadratic linear, or we write it as integration dx upon ax square plus bx plus c linear term px plus क्या. In this case also we put linear term with the square root is equal to t. linear term square the root, और इस केस की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं px plus क्या हो, square the root is equal to z, और यहां से मैं कह सकता हूं linear factor विद स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू टी. एक ही बात है आपके पास. लीनियर फॉर्म को लिख दिया या डायरेक्ट लिख लिया, ये टाइप हो गया आपके पास. थर्ड इज इंटीग्रेशन डी एक्स लीनियर स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक. लीनियर बाहर होगा, क्वाड्रेटिक अंदर होगा. या वी से दैट dx upon ax plus b square root of px square qx plus r. इस केस में सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो होगा आपके पास लीनियर टर्म इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड. लीनियर टर्म को पुट कर देंगे आप 1 अपॉन जेड, वहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे 1 by z. Linear square root of quadratic. And the fourth type is integration dx upon pure quadratic with the square root of pure quadratic. That is pure quadratic. Integration dx a x square plus c square root of p x square plus q. This is pure quadratic. In the case of pure quadratic, first of all we put x is equal to 1 upon t, and we find dx is equal to minus 1 upon t square dt, and then put pure quadratic square the root is equal to z. Pure quadratic square the root is equal to z. ये चार डिफरेंट टाइप्स हैं इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन लीनियर विद द स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर. सेकंड इज dx क्वाड्रेटिक बाहर होगा, स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर होगा. थर्ड इज dx अपॉन लीनियर बाहर होगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक होगा.
और फोर्थ होगा प्योर क्वाड्रेटिक, स्क्वायर रूट ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक। चारों के सब्स्टिट्यूशन मैंने बताए हैं और ये चारों के चार ही फॉर्म जो है सॉल्व होने के बाद ये आपके पास रिड्यूस होगी डिफरेंट 6 फॉर्मूलाज। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर द रूट, इंटीग्रेशन डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर द रूट, और इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर द रूट। ये 6 फॉर्म हमने आपको करवाई थी जो डिफरेंट टाइप्स थी, उसके अकॉर्डिंग वहाँ से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये चारों फॉर्म्स के सॉल्यूशन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चारों फॉर्म के क्वेश्चंस की फॉर्म को आप सॉल्व करके देखेंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट, इवेलुएट इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 5। दिस इज द फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप गिवन है इंटीग्रेशन dx 2x प्लस 3 इज लीनियर, स्क्वायर रूट के अंदर 4x प्लस 5 इज लीनियर। दिस इज द टाइप इंटीग्रेशन dx लीनियर स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर, 2x प्लस 3 लीनियर एंड 4x प्लस 5 इज ऑल्सो लीनियर। ये टाइप है आपके पास। उस केस में हम पुट करेंगे लीनियर टर्म विद स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू जेड। लीनियर फैक्टर विद स्क्वायर रूट 4x प्लस 5 इज इक्वल टू जेड, 4x इज इक्वल टू जेड माइनस 5, x इज इक्वल टू जेड माइनस 5 अपॉन 4। डिफरेंशिएटिंग दिस पार्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपके पास हो गया dx इज इक्वल टू 1/4 dz। dx इज इक्वल टू 1/4, z का इंटीग्रेशन dz अपॉन dx होगा, -5 का 0 हो जाएगा। जहाँ भी dx लिखा है, जहाँ भी dx लिखा है उसको 1/4 से रिप्लेस कर दें। ये हो गया 1/4 dz अपॉन 2, x की वैल्यू पुट कर दें z -5 अपॉन 4 और 4x प्लस 5 स्क्वायर रूट को पुट कर दे z। ये रिजल्ट बनेगा मेरे पास। ये कैंसिल हो गया, मेरे पास रिजल्ट आ गया 1/4 इंटीग्रेशन dz z -5 अपॉन 2 इंटू जेड, 4x प्लस 5 स्क्वायर रूट। ये 2 न्यूमरेटर में चला गया, मेरे पास हो गया 2/4 इंटीग्रेशन dz अपॉन z -5 इंटू जेड। ओवरऑल रिजल्ट आ गया 1/2 इंटीग्रेशन dz दिस z स्क्वायर -5z। या तो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाऊं या मैं इसको टाइप में लेके जाऊं। अब z स्क्वायर ऑलरेडी यूनिटी है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर, हाफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर ऑफ दिस, that is half coefficient of z square of this 25/4 add and subtract। तो मेरे पास रिजल्ट हो गया 1/2 इंटीग्रेशन dz z स्क्वायर माइनस का 5z प्लस का 25/4 माइनस का 25/4 1/2 dz z -5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4 और इसको लिख दिया 1/2
डी जेड जेड माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर. यूज द रिजल्ट dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log of x minus a x plus a plus c. 1/2a log of x minus a upon x plus a. 2x plus 3 2 4x plus 5. 4x plus 5 square the root is equal to z. 4x is equal to z minus 5. X is equal to z minus 5 upon 4. Yes, this is z square. This is z square minus 5. Z square minus 5. And this is 2z dz. 2z dz. यहाँ से 2z, ये 2 बाहर चला गया, ये हो गया z, और ये बचा मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर की टर्म में z स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 4. इस फॉर्म को हम दोबारा से सोल्व करते हैं. दिस इज एग्जाम्पल फर्स्ट. इवेलुएट इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x plus 3 the square root of 4x plus 5. इसका सॉल्यूशन हुआ मेरे पास. गिवन रिजल्ट है इंटीग्रेशन dx 2x plus 3 4x plus 5, and this be the type dx upon linear square root of linear. This be the result. Then we put 4x plus 5 square the root is equal to z. यहाँ से हो गया 4x plus 5 is equal to z square. 4x is equal to z square minus 5, और x हो गया मेरे पास z square minus 5 upon 4. डिफ्रेंशिएटिंग दिस रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 1, इसका हो गया 1/4, और ये हो गया 2z dz ओवर dx, और यहाँ से dx हो गया 1/2z dz. dx 1/2, ये हो गया z dz. 2 of what is x? x is z square minus 5/4. 4x plus 5 is z. जहाँ dx लिखा था उसकी जगह लिख दिया 1/2z dz. डिनोमीटर में लीनियर फैक्टर था 2 इंटू एक्स. एक्स इज z स्क्वायर माइनस 5/4 एंड 4x plus 5 स्क्वायर रूट कंप्लीट लीनियर टर्म इज z. ये कैंसिल हो गया मेरे पास. यहाँ से 2 से 2 कैंसिल. मेरे पास रिजल्ट आ गया 1/2 इंटीग्रेशन dz z स्क्वायर माइनस 5/2, और ये हो गया मेरे पास इंटीग्रेशन dz अपॉन z स्क्वायर माइनस 5. z स्क्वायर माइनस 5. देन वी राइट हियर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2x plus 3 into 4x plus 5 स्क्वायर द रूट. मेरे पास x स्क्वायर 2x और प्लस 3, 2 of this प्लस 3, तो यहाँ से रिजल्ट बनेगा मेरे पास इंटीग्रेशन dz अपॉन z स्क्वायर माइनस 5
अपॉन 2 प्लस 3, ये 1/2 एज इट इज। इसको लिख दिया 2 एलसीएम आ गया तो डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 6, और यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, एंड वी राइट इट एज डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बट इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ए की जगह 1 है तो हो गया 1 अपॉन 1 टेंजेंट इनवर्स जेड अपॉन 1 और प्लस सी, एंड दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स जेड प्लस सी, एंड व्हाट इज जेड, दिस इज टेंजेंट इनवर्स जेड इज 4x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस सी। ये सॉल्यूशन होगा मेरे पास एग्जैक्ट लीनियर विद स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आप फोकस करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। लीनियर टर्म के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर को पुट करना है, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और dx की वैल्यू निकाल लेंगे। x जहाँ जहाँ लिखा होगा उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, dx जहाँ लिखा होगा उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट बना डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये मेरे पास फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन होगा, इंटीग्रेशन डी एक्स लीनियर विद स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर, लीनियर विद स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर। सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, इंटीग्रेशन सेकंड टाइप है मेरे पास लीनियर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक लीनियर, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। व्हाट इज गिवन, डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट लीनियर, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। दिस बी द टाइप इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर। उस केस में हम पुट करते हैं लीनियर टर्म स्क्वायर रूट इज इक्वल टू टी। ये हमने आपको नोट करवा रखा है, तो यहाँ से पुट कर दिया मैंने x माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू टी, x माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। इसका डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, dx इज इक्वल टू 2t dt, dx इज इक्वल टू 2 टाइम 2 ऑफ t dt। देन रिप्लेस करें आप, इन प्लेस ऑफ dx वी राइट 2t dt, इन प्लेस ऑफ x t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 और रूट एक्स माइनस 1 इज टी। लीनियर फैक्टर की जगह एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट को टी से रिप्लेस कर दिया, ये टी से टी कैंसिल हो गया। मेरे पास रिजल्ट आ गया इंटीग्रेशन 2 ऑफ डी टी अपॉन टी की 4 प्लस 1 2t स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 2। मेरे पास रिजल्ट बना 2 ऑफ डी टी अपॉन टी रेज टू पावर 4 प्लस का 2t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर 2 प्लस 1 3 और माइनस 3। वी राइट इट एज 2 ऑफ डी टी स्क्वायर टेक कॉमन एंड वी गेट टी स्क्वायर माइनस 1
इसको लिख दिया 2 ऑफ डी टी अपॉन दिस t माइनस 1 t प्लस 1 इंटू टी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर। ये रिजल्ट बना मेरे पास t माइनस 1 t प्लस 1 ऑफ टी स्क्वेयर। यहां से तो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा सोल्व करके टी स्क्वेयर रूट एक्स माइनस 1 स्क्वेयर रूट को टी पुट किया, एक्स माइनस 1 हो गया टी स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू होगी टी स्क्वेयर प्लस 1, डी एक्स हो गया 2t dt, डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी 2t dt, एक्स की जगह रखा टी स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 3, एक्स की वैल्यू टी स्क्वेयर प्लस 1 और प्लस का 2 इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इज टी। इसको सोल्व करते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 3 टी स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 2। ये मेरे पास कैंसिल हो गया। यहाँ से 2 ऑफ डी टी अपॉन टी की 4 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, मेरे पास आ गया टी स्क्वायर माइनस 1। उस टी स्क्वायर माइनस 1 को ब्रेक करके लिख दिया टी माइनस 1 टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ जो एक्सप्रेशन बनेगा मेरे पास उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा दिस इज इक्वल टू लीनियर पार्शियल में ले गया ए अपॉन टी माइनस 1 बी अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी अपॉन टी डी अपॉन टी स्क्वायर। यहां से एलसीएम आ गया टी माइनस 1 टी प्लस 1 टी स्क्वायर, तो यहां से 2 आ गया, इधर से टी माइनस 1 कैंसिल, ए ऑफ टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस बी टी माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस सी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस डी टी स्क्वायर माइनस 1। पार्शियल में है, थोड़ा सा लेंदी होगा। ए ऑफ टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस बी ऑफ टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर सी ऑफ टी क्यूब सी ऑफ टी डी ऑफ टी स्क्वायर माइनस डी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब, इधर से 0 इधर से ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इधर से 0 इधर से ए माइनस का बी माइनस का प्लस का डी दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर ए माइनस का बी और प्लस का डी, कोफिशिएंट ऑफ टी मैं इक्वेट करूंगा तो मेरे पास आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस सी एंड कांस्टेंट मेरे पास होगा 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इज माइनस डी। तो मेरे पास सी आ गया 0, यहां से आ गया सी इज इक्वल टू 0, यहां से आ गया डी इज इक्वल टू माइनस 2, सी की वैल्यू में 0 पुट करूंगा यहां, तो मेरे पास आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और a माइनस बी माइनस 2 रखूंगा यहाँ पे तो इज इक्वल टू 2। ऐड कर दिया 2a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 यहाँ पुट करूंगा मैं, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 0 तो b मेरे पास -1 आएगा, b इज इक्वल टू -1। पार्शियल फ्रैक्शन में ले गया लीनियर दिस लीनियर रिपीटेड, इसलिए मैंने 4 कांस्टेंट लिए वहां पे। अब कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और कैपिटल डी की वैल्यू मैं रखूंगा यहाँ से। देन दिस इम्प्लाइज ए इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी माइनस 1 प्लस बी इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी प्लस डी इंटीग्रेशन डी टी अपॉन
टी स्क्वायर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू 1 है आपके पास, तो यहाँ से हो गया 1 इंटू लॉग ऑफ टी माइनस 1, बी की वैल्यू -1 लॉग ऑफ टी प्लस 1, सी की वैल्यू 0, इसका इंटीग्रेशन फ्री हो गया, प्लस डी इंटीग्रेशन टी की पावर -2 डी टी। ये हो गया लॉग ऑफ टी -1 माइनस लॉग ऑफ टी प्लस 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी इज इक्वल टू -2, डी इज इक्वल टू -2, और इसका इंटीग्रेशन हो गया टी की पावर -1 डिवाइड बाई -1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको मैंने फॉलो कर दिया log m माइनस log n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m बाई n। तो मेरे पास रिजल्ट हो गया log ऑफ t -1 अपॉन t प्लस 1, दिस माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन t और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t इज इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर दी रूट। तो ये हो गया log ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर दी रूट -1, x प्लस 1 स्क्वायर दी रूट प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर दी रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा ये क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक बाहर हो स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर अंदर हो, तो आपके पास लीनियर टर्म को आपने सब्स्टिट्यूट करना है विद स्क्वायर रूट के साथ, और वहाँ से x की और dx की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास बाई क्वाड्रेटिक, प्योर बाई क्वाड्रेटिक बना t की 4 और t स्क्वायर, उसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में ले गया और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके, और मैंने लीनियर रिपीटेड का केस लगाया यहाँ पे, उसको मैंने फॉलो कर दिया। देन वी डिस्कस द टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर थर्ड दैट इज एग्जाम्पल 3, इवेलुएट इंटीग्रेट, थर्ड आपके पास dx अपॉन लीनियर विद स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, लीनियर क्वाड्रेटिक। व्हाट इज गिवन, मेंशन कर दें आप, व्हाट इज गिवन, इंटीग्रेशन dx दिस लीनियर दिस क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, this is given dx upon linear with quadratic। इस केस में हम पुट करते हैं x प्लस 1 को 1 अपॉन जेड, x की वैल्यू 1 अपॉन जेड माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx हो गया -1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड, ये dx की वैल्यू होगी और ये x की वैल्यू होगी। रिप्लेस किया मैंने, इंटीग्रेशन -1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड, एक्स इज 1 अपॉन जेड -1 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू पुट करें 1 अपॉन जेड -1 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन जेड -1 और प्लस 1। मेरे पास रिजल्ट आ गया इंटीग्रेशन -1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड, ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन जेड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 1 अपॉन जेड -1 एंड दिस प्लस 1। ओवरऑल रिजल्ट क्या बना मेरे पास, दिस एम्प्लाइज इंटीग्रेशन डी जेड
माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन 1 अपॉन जेड स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन जेड प्लस का 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन जेड एंड दिस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल एंड दिस प्लस 1 दिस प्लस 1. तो मेरे पास रिजल्ट क्या बना यहां से दिस प्लस 1. वी राइट हेयर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड 1 अपॉन जेड जेड स्क्वायर टेक एलसीएम. मेरे पास आ गया जेड स्क्वायर माइनस का जेड प्लस का 1. ये जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो मेरे पास ओवरऑल रिजल्ट आ गया माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड दिस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1. ये कैंसिल हो गया. मेरे पास रिजल्ट आ गया माइनस डी जेड जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1. दैट इज डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी स्क्वायर रूट. ये टाइप आ गई मेरे पास. देन फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर ऑलरेडी यूनिटी है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे. हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर ऑफ दिस टर्म एड एंड सब्ट्रैक्ट. हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर ऑफ दिस एड एंड सब्ट्रैक्ट. That is 1 by 4 add and subtract. Then we get minus dz square root of z square minus का z प्लस का 1 by 4 माइनस का 1 by 4 और प्लस 1. हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर ऑफ द कंप्लीट टर्म एड एंड सब्ट्रैक्ट. क्या रिजल्ट बना आपके पास माइनस डी जेड स्क्वायर रूट ऑफ पहली 3 टर्म कलेक्ट की जेड माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ जेड नेगेटिव है तो माइनस साइन आएगा. कोएफिशिएंट जेड पॉजिटिव है तो प्लस साइन आएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4 और माइनस का 1 प्लस का 3 बाई 4 इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन स्क्वायर द रूट. ये हो गया जेड माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर एंड यूजिंग द रिजल्ट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर द रूट. दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड माइनस हाफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस सी. एंड व्हाट इज जेड. जेड की वैल्यू आपके पास है एक्स प्लस 1 तो यहां से हो गया माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जेड माइनस हाफ x प्लस 1 माइनस हाफ स्क्वायर ऑफ दिस रूट 3 बाई का स्क्वायर प्लस सी. और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ यहाँ से 2x प्लस 2 और माइनस 1 तो ये 2x प्लस 1 आएगा प्लस स्क्वायर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 1 प्लस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स एक्स बाई 2 देन 2x प्लस 2 1 by 2 x square plus x plus 1 upon x plus 1
प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, -1/2 बाहर रह जाएगा, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन dx अपॉन लीनियर क्वाड्रेटिक। देन एग्जाम्पल नंबर 4, evaluate integration dx 1 plus x square square root of 1 minus x square, dx upon 1 plus x square square root of 1 minus x square। प्योर क्वाड्रेटिक फोर्थ टाइप है। गिवन है आपको इंटीग्रेशन dx प्योर क्वाड्रेटिक विद स्क्वायर रूट ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक। दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक। दिस विद द टाइप इंटीग्रेशन dx अपॉन प्योर क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक। ये टाइप आपके पास, तो हमने यहां से पहले पुट किया x को 1/t, इसका डिफरेंशिएशन किया तो dx हो गया -1/t² dt। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया इंटीग्रेशन -1/t² dt अपॉन 1 + 1/t² स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1/t²। ये रिजल्ट हो गया -1/t² dt, यहाँ से हो गया t² + 1/t², और ये हो गया t² - 1/t²। ये t² कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया यहाँ से -dt अपॉन t² + 1 t² - 1/t, और इसको लिख गया -t/dt अपॉन t² + 1 स्क्वायर रूट ऑफ t² - 1। ये फॉर्म आई मेरे पास। देन वी पुट प्योर क्वाड्रेटिक स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू z। प्योर क्वाड्रेटिक स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू z, यहाँ से प्योर क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू z स्क्वायर, t² इज इक्वल टू z स्क्वायर -1, और इसका डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरे पास आ गया 2t dt इज इक्वल टू 2z dz, और यहाँ से आ गया t dt इज इक्वल टू z dz। देखिए ये माइनस साइन एज इट इज, इन प्लेस ऑफ t dt वी राइट z dz, इन प्लेस ऑफ t स्क्वायर वी राइट z स्क्वायर -1 और ये +1, एंड प्लेस ऑफ दिस वी राइट z t² - 1, ये प्लस हो जाएगा आपके पास, या प्लस आएगा t² - 1 पूरी टर्म t² - 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू z, प्योर क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट को, ये z से z कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया -dz अपॉन z स्क्वायर +2, z² +2, और उसको लिख दिया इंटीग्रेशन dz अपॉन z स्क्वायर +√2 का होल स्क्वायर, एंड वी यूज द रिजल्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + a², then we write it as 1/a tangent inverse x upon a z upon √2 और +c। And what is z?
जेड इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट, टी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से, माइनस का 1/√2 टेंजेंट इनवर्स जेड इज गिवन टी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट, टी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट अपॉन रूट ऑफ जेड और प्लस सी, एंड व्हाट इज टी, 1/t इज इक्वल टू एक्स, 1/t इज इक्वल टू एक्स। तो मेरे पास आ गया दिस इज इक्वल टू माइनस 1/√2 टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर द रूट अपॉन रूट 2x अपॉन रूट ऑफ 2x और प्लस, ये मेरे पास सॉल्यूशन आएगा। ये फोर्थ टाइप थी, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक। उस केस में हम सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप का एग्जांपल भी पूछ सकता है आपके पास। एग्जांपल नंबर 5, इंटीग्रेशन इवेलुएट, न्यूमरेटर में x dx दे दिया और डिनोमिनेटर में आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर में प्योर क्वाड्रेटिक टर्म है, स्क्वायर रूट के बाहर भी और स्क्वायर रूट के अंदर भी, लेकिन न्यूमरेटर में x लिखा है। उस केस में हम डायरेक्ट सोल्व कर देंगे, हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। उस केस में हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जेड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। प्योर क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट को पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 1। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप तो आपके पास आएगा 2x dx इज इक्वल टू 2z dz, और आपके पास आएगा x dx इज इक्वल टू z dz। इन प्लेस ऑफ x dx we write here z dz upon, in place of this x square we write z square minus 1, this plus 4, and what is this, x square plus 1 is z, this term is cancelled. Then we write here dz upon z square minus 1 plus 4, and this is dz upon z square plus 3, and we write here dz upon z square root 3 का whole square, and this is equal to 1/a tangent inverse x upon a plus c, and what is z, what is z? तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 1/√3 टेंजेंट इनवर्स z इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 पूरे का स्क्वायर रूट और प्लस सी। ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा। जब न्यूमरेटर के अंदर dx के साथ x लिखा हो और डिनोमिनेटर में प्योर क्वाड्रेटिक हो, उस केस में डायरेक्ट आप प्योर क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट को पुट कर देंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा। इस तरह से हम इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे। जो 4 टाइप्स थी, डिफरेंट टाइप्स, उसी के अकॉर्डिंग हमने फॉलो किया है। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये इस तरह से आप इसको कंप्लीट सोल्व करें, चारों टाइप्स को एक एक टाइप का हर क्वेश्चन सोल्व करके देखें। लीनियर स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर, डिनोमिनेटर में होगा ये पेयर, dx अपॉन क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर, dx अपॉन लीनियर स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, और dx अपॉन प्योर क्वाड्रेटिक विद स्क्वायर रूट ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक। जहाँ भी लीनियर स्क्वायर रूट के अंदर होगा, जहाँ भी लीनियर टर्म स्क्वायर रूट के अंदर होगी, हमेशा लीनियर टर्म विद स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म को ही पुट करना है के साथ, लीनियर कंप्लीट स्क्वायर रूट के साथ। अगर आपके पास लीनियर बाहर है, क्वाड्रेटिक अंदर है, तो लीनियर टर्म को 1/x पुट करना है, 1/z पुट करना है। और अगर आपके पास डिनोमिनेटर में दोनों ही प्योर क्वाड्रेटिक है, तो आपने पहले x को 1/t पुट करना है, dx की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, वहाँ से आपके पास जो टर्म आएगी उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक को z पुट कर देंगे, तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। और ये सारे फॉर्मूले जो 6 डिफरेंट फॉर्म्स बताई थी हमने आइडेंटिटीज़ की, उनके साथ मैच करेगा। तो वहाँ तक आप कंप्लीट करें। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट आर्टिकल था, ये मैंने सोल्व करवा दिया है। तो यहाँ तक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट है।